ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावमं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मा कलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य आचार्य सुमंत भद्रदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। सम्यक चारित्र अधिकार में श्रावक की 5 अनुव्रत की बात कही। 5 अनुव्रत के साथ साथ में उसको लगने वाले 5 अतिचारों की बात कही। जो जीव 5 अनुव्रत का जो पालन करता है वो उत्तरोत्तर क्या प्राप्त करता है, क्या फल मिलता है, उसकी बात कही। और जो जीव ये 5 अनुव्रतों को धारण नहीं करता और ये 5 पापों में रहता है, उसकी क्या दशा होती है, वो भी बात कही। उसके बाद 66वें श्लोक के माध्यम से आचार्य देव 8 मूल गुणों की बात करते हैं। 8 मूल गुणों में क्या कहा कि 3 मकार और 5 उदंबर फल का जिसका त्याग होता है वो श्रावक है। क्या कहा? 5 उदंबर फल और 3 मकार, मतलब हम इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली तो डायरेक्टली तो नहीं खाते हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली तो कोई ना कोई प्रकार से हम जरूर, जैसे कि अभी हम लोग हैं, अभी सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर हाथ धोते हैं, लगे हुए रहते हैं, तो उसके अंदर हम मानो कि हम लोग दारू का तो यूज नहीं करते, लेकिन उसमें अल्कोहल है, सैनिटाइजर में अल्कोहल की यूज होता है। तो वो कोई ना कोई प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से, दवाई के माध्यम से, कोई न कोई प्रकार से जरूर कोई न कोई हमारा ये 8 मूल गुण वाला बात भंग होता है। तो वो 8 मूल गुण जो कहे हैं उसका श्लोक कल पढ़ा था, थोड़ा हम वापस पढ़ते हैं किस किस प्रकार के 8 मूल गुण कैसे हैं। देखो, मध्यमास मधु त्यागे, सहाणुरत पंचकमा, अष्टो मूल गुणानु हो गृहिणाम श्रमणोत्तमा। क्या कहते हैं? जो श्रमणोत्तम, श्रमणोत्तम अर्थात जो श्रमण में उत्तम, यानी कि श्रमण यानी कि कौन? मुनिराज। मुनिराजों में उत्तम कौन है? गणधर देव है, श्रुत केवली है। तो श्रमणोत्तम अर्थात जो गणधर देव अर्थात श्रुत केवली है, वे गृहस्थ के मध्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अनुव्रतों को अष्टमूल कहते हैं, अष्टमूल गुण कहते हैं। क्या कहा कि गणधर देव ने क्या बताया कि जो 8 मूल गुण का पालन करता है वो श्रावक है, गृहस्थ है। बात हमने प्रारंभ की थी। देखो, पहले भावार्थ पढ़ते हैं।
जीव मारने के संकल्प से त्रस्त जीवों को मारने का त्याग, अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले एवं सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाला वचन का त्याग, बिना दिया गढ़ा गढ़ा पड़ा भूला, अन्य के धन का ग्रहण करने का त्याग, अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों का राग का त्याग, न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग, ये 5 अणुव्रत तथा जिससे अपने परिणाम मोही होकर अपने हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता, ऐसे मद्यपान का त्याग, 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न मांस का त्याग तथा मधुमक्खियों द्वारा छत्ते में एकत्र किया मधु का भक्षण का त्याग, इन अष्ट का त्याग सो अष्ट मूल गुण है। क्या कहा यहाँ पे? अष्ट मूल गुण में 5 अणुव्रत और 3 मकार की बात कही है। यहाँ पर हम लोग क्या सोचते थे कि 3 मकार और 5 उदंबर फल, वो भी आएगा इसमें। देखो, हाँ, यदि गृहस्थ के 5 पाप और 3 मकार के त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष थे। उनका जब अभाव हो जाए तब यह जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। इसलिए 8 त्याग है, वे ही मूल गुण है। यहाँ पर अष्ट मूल गुण किसे कहें? 5 अणुव्रत और 3 मकार। देखो, और भी कहते हैं। देखो, अन्य ग्रंथों में 5 उदंबर फल व 3 मकार का त्याग, ये 8 मूल गुण कहे हैं। वहां उमर का फल, कठुमर का फल, गुलूर, पीपल का गोल फल, वड़ का फल, बड़बाला, ये 5 उदंबर फल कहे हैं। इनमें बहुत अधिक त्रस्त जीव प्रकट दिखाई देते हैं। अतः इन फलों का खाना मांस भक्षण के समान है। अन्य और भी कितने भी फल, फूल, पत्ता, रेशे, रोम है, जिनका सूखा लेने से कुछ समय में त्रस्त जीव जो उनमें रहते हैं वे मर जाते हैं। उन सूखे सुखाए फल इत्यादि को खाने में भी राग भाव की अधिकता से महाहिंसा ही होती है, जिसे ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं उन्हें सुखाकर खाऊंगा। उससे अभक्ष के तीव्र अनुराग होने से बहुत अधिक पाप का ही बंध होता है। हाँ, सुखा कर खाएंगे हम। ऐसा कौन से बोल, देखो तो मर जाता है। फल है, फूल है, पत्ता है, रेशे है, रोम है, ये सब ऐसे प्रकार के हैं जिसमें सुखाने से जीवों की हिंसा, जीव निकल जाते, जीव मर जाते हैं। और फिर सुखाकर खाने का तो बोले कि वो अभक्ष है। क्यों अभक्ष है? क्योंकि तू इसके पीछे तीव्र राग करता है। भले वो जीव की हिंसा तो हो गई ना, जीव की हिंसा हो गई, ऐसे चीजों की खाने की, ऐसी चीजों की छूने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो, 2 चीज बताई हैं, 5 अणुव्रत और 3 मकार, वो भी अष्टमूल गुण में कहे हैं। और अन्य ग्रंथों में 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग, वो भी अष्टमूल गुण कहे हैं। मतलब दोनों ठीक है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, देखो, मध्य त्याग की बात करते हैं अभी। मदिरा मन को मोहित करती है,
अचेत कर देती है। मतलब उसको मदिरा में कुछ मालूम नहीं पड़ता कौन क्या है, किसी को कुछ भी कहता है ऐसा। देखो, मदिरा मन को मोहित करती है, अचेत कर देती है। मन के मोहित हो जाने पर मदिरा दारू, हाँ, मोहित हो जाने पर धर्म को भूल जाता है, वस्तु को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है। अरे वो खुद कौन है वो खुद भूल जाता है। किधर भी मदिरा पी के किधर भी रोड पे सो जाता है, गटर में सो जाता है, किधर भी सो जाता है। उसको खुद को अपना खुद का पता रहता नहीं है। धर्म भूल जाने पर पुरुष निशंक होकर हिंसा पूर्वक आचरण करने लगता है। वो जो मदिरा बनती है वो भी एक हिंसा से ही बनती है। ऐसे बहुत सारे त्रस्त जीवों को घाल कर सड़ा कर वो बनाते हैं, वो भी एक तरीके से तो वो वही, उसमें भी पाप है। और उसको जो धारण करता है, उसको जो पीता है, तो वो पूरी तरह से अपना होश बोश घुमा देता है और जो कुछ भी अड़ट पड़न करते रहता है। तो ऐसी चीजों को हमें छूना भी नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा विशेष जानना कि जो वस्तु मन को उन्मत्त करे, स्वरूप की सावधानी बुला दे, विषयों में आसक्ति बढ़ावे, रसना इंद्रिय तथा उपस्थ काम इंद्रिय के विषय में अति राग बढ़ावे, वह मध्य है। क्या कहा? देखो, विशेष में क्या कहते हैं कि जो वस्तु को उन्मत्त करे, मन को उन्मत्त करे, स्वरूप की सावधानी बुला दे। टीवी देखने के लिए बैठे हैं, बरोबर है, और टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखते देखते अपने को मंदिर की याद ना आए, प्रवचन की याद ना आए, कुछ याद ना आए, तो वो भी एक तरह का नशा है। ऐसा नशा है। मतलब देखो, जो वस्तु मन को उन्मत्त करे, स्वरूप की सावधानी बुला दे, विषयों में आसक्ति बढ़ावे, रसना इंद्रिय तथा उपस्थ काम इंद्रिय के विषय में अतिराग बढ़ावे, वह मध्य है। मध्य यानी कि दारू है, नशा कारक है वो। अभी आगे भी कहते हैं, देखो, इसलिए भांग पीना, अमल पोस्त यानी कि अफीम लेना, छोतरा यानी कि छिलका आदि नशाकारक वस्तुएं तथा इनके संयोग से बने पाक, माजूम, इन सभी मदकारी वस्तुओं के भक्षण करने से धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है, अभक्ष भक्षण में मस्त हो जाता है, बुद्धि की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती है, परमार्थ का विचार नष्ट हो जाता है। ऐसा जैनियों को तो ये सब शोभता ही नहीं है। ये सब एक्चुअली ये बताना पड़ता है, बाकी ये जैनों को तो शोभा करता ही नहीं है। ये जैन को तो यहाँ से 2 कोसों दूर रहता है। फिर आगे देखो, भांग की बात करते हैं। भांग त्याग, भांग भी एक नशा कारक है ना, उसे भी नशा चढ़ता है। इसलिए जो जिनेंद्र की आज्ञा को मानना चाहता है, वह अवश्य नशाकारक वस्तुओं को खाने पीने का त्याग कर देता है। भांग में त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। भांग पीने वाले की देखने शोधने की प्रवृत्ति नहीं होती। अन्य पदार्थ में जीव पड़ जाए तो भी उसे खाता नहीं। क्या कहा? अन्य पदार्थ में जीव पड़ जाए तो उसे खाता नहीं, किंतु भांग पीने वाला भांग छान कर नहीं पीता है, जबकि उसमें असंख्यात त्रस्त जीवों की उत्पन्न होते ही है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। भांग ऐसी चीज है, इसमें असंख्य प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, कभी उसको रोका जा सकता नहीं। अतः धर्म का इच्छुक भांग का अवश्य त्याग ही करता है, क्योंकि भांग अंतरंग बिगाड़ करता है तथा बाह्य में भी बहुत त्रस्त जीवों की विराधना होती है।
ठीक है। आगे मदिरा का त्याग, मदिरा, मदिरा यानी कि वही दारू। आगे मदिरा का त्याग, मद्य त्याग, मदिरा का त्याग। मदिरा में असीम असीम अपरिमाण परिमाण त्रस्यु की उत्पत्ति होती है, अत्यंत दुर्गंधित है। उत्तम कुल के पुरुष यदि मदिरा की धारा को दूर से ही भोजन करते हुए देख ले तो उस समय भोजन का त्याग कर दे। दूर से भी मदिरा को देख लेना तो भी वो भोजन नहीं करे, ऐसा जैनी रहते हैं। मुनिराज को मानो कि मुनिराज आहार ले रहे हैं, मंदिर देखा, हाँ, भोजन ना करे, दर्शन करा है। नहीं, मदिरा, मदिरा दारू देख ले, दूर से दारू पीने वाला देख ले तो वो भोजन को छोड़ दे, ऐसा श्रावक रहता है। जो क्या कहा यहाँ पे दिखा है, मदिरा में तो असीम अपरिमाण त्रस्यों की उत्पत्ति होती है, अत्यंत दुर्गंधित है, बास आती है। उत्तम कुल के पुरुष यदि मदिरा की धारा को, मदिरा की धारा को, धारा ऐसा गिराते हैं ऐसा, धारा को दूर से ही भोजन करते हुए देख ले तो उस समय भोजन का त्याग कर देते हैं, भोजन भी नहीं लेते हैं। तथा मदिरा से छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान कर देते हैं। मदिरा को छू लिया, मतलब टच हो गया, हमने उसको ऐसा किसी कोई मदिरा पी के आया है उसको टच हो गया या मदिरा को टच हो गया तो इतना अपक्ष मानते हैं तो कपड़े सहित स्नान कर लेते हैं। कितनी कितनी है, देखो कितनी कितनी बातें। हम लोग तो आजकल की जमाना इतना, हम यही जमाने के हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने जैसा है भाई, अपने आप को बचाना चाहिए। मदिरा से छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करते हैं। मदिरा से उन्मत्त होने वाला माता को, पुत्री को स्त्री रूप से आचरण करता है, देखता है। देखो अपनी स्त्री को माता पुत्री रूप आचरण करता है, देखने लगता है, मतलब उसको बांध नहीं रहता है, किसको क्या देख रहा है किसको क्या देख रहा है उसको कुछ बांध रहता नहीं है। भय, ग्लानि, क्रोध, काम, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, ये सभी दोष जो हिंसा के कारण होने से हिंसा ही है, वे सभी मद्य पीने वाले को होते हैं। अतः धर्म का अर्थ ही मद्यपान का दूर ही से त्याग कर देता है। ठीक, आगे मांस त्याग। दो इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है। हम लोग ये जो है ना, ये द्विदड़ क्यों नहीं खाते हैं? तो द्विदड़ इससे ऐसा है ना, देखो द्विदड़ कैसे उत्पन्न होता है कि दही, नमक और ये लाड़, अपनी लाड़, मुंह की लाड़, ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तो त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा क्या है, अपने व्यवसाय आए थे ना, तो राई क्यों खाते नहीं है? तो राई, नमक और ये लाड़, मूंग की लाड़, ये तीनों मिक्स हो जाए तो त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इमीडिएटली उत्पत्ति हो जाती है। तो वो उत्पत्ति होती है तो वो क्या, मांस का पाप लगता है, मांस खाए बराबर हो जाते हैं। देखो क्या कहते हैं, इसके लिए वो दो इंद्रिय जीव, त्रस जीव यानी कि दो इंद्रिय हो गए, तो दो इंद्रिय पैदा होते हैं तो उसका त्याग कर देते हैं। दो इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है, जिसका आकार देखने से ही बहुत घृणा उत्पन्न होती है। मांस का स्पर्श, दुर्गंध नाम ही परिणामों में महाग्लानि उत्पन्न कर देता है। जो धर्म रहित नरकादि में जाने वाले हैं, महानिर्दयी परिणामी होते हैं, वे ही मांस भक्षण करते हैं। बहुत ही खराब चीजें हैं, इतनी ऐसी चीजें देखने में आती है ना। देखो
मांस भक्षण करते हैं। स्वयं मरे हुए, स्वयं खुद खुद मरा हुआ, स्वयं मरे हुए बैल, भैंसा, बकरा, हिरण आदि के मांस में अनंत बादर निगोदिया जीव और असंख्यात त्रस्त जीवों का घात होता है। इसमें उसके शरीर के धारण करके, उसके शरीर के माध्यम से अनंत बादर निगोदिया जीव, असंख्यात त्रस्त जीवों का घात होता है। कच्चे मांस में, अग्नि से पकाए हुए मांस में, अग्नि पर रखे हुए बर्तन में पकते हुए मांस में भी अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और उसकी जाति का, जो जाति का है ना, उसकी जाति का जीव हर समय उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए कच्चा मांस, पका हुआ मांस, पकता हुआ मांस, सूखे मांस को जो खाते हैं तथा वह मांस की डली को जो छूते हैं, वे मनुष्य निरंतर एकत्र हुए बहुत से जीवों का घात करते हैं। ऐसा कहा। वो बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट, चमड़े का बेल्ट, तो चमड़े का बेल्ट नहीं पहन सकते, चमड़े का बेल्ट पहन, चमड़े के जूते नहीं पहन सकते। चमड़े, हाँ, इसमें जो जीव का मांस है ना, वो मांस निरंतर ऐसे ही जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ, वो मांस के अंदर, मांस में ऐसी वो है, वो वैसे ही जीव जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उसका त्याग करना बहुत ही अति आवश्यक है। हाँ, घात करते हैं। चांडालों की जूठन, कसाईयों की, मलेच्छों की, कुत्तों की जूठन तो मांस ही होती है। क्या है? चांडालों की जूठन, कसाईयों की जूठन, मलेच्छों की और कुत्तों की जूठन तो मांस ही होती है। मांस बख्शियों के दया, आचार आदि नहीं होता। जाति, कुल, धर्म, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से भ्रष्ट रहित होते हैं। दुर्गतिगामी, महापापी, महानिर्दयी लोगों ने मांस भक्षण को उन्हीं के बनाए शास्त्रों में धर्म कहा है। देखो, उनके बनाए हुए शास्त्रों में धर्म कहा है कि मांस भक्षण करना चाहिए। कितने पाप के भरे हुए रहेंगे वो ऐसे। देखो, मांस से देवता तथा पितरों को तृप्त होना कहते हैं। देवताओं को मांस भक्षी कहते हैं। श्राद्धों में ब्राह्मणों में मांस पीठ का भक्षण कराकर वो को पितरों को तृप्त होना कहते हैं। यह सब मिथ्या दर्शन का प्रभाव है। आगे, ठीक है। अभी तीसरा, लास्ट है, तीसरा मकार, मधु। मधु यानी कि मध। मधु जैसी कोई अदम वस्तु नहीं है। मक्खियों का वमन, भील, चांडालों का जूठन, अनंत जीवों की उत्पत्ति का स्थान मधु है। बहुत अधिक मक्खियों को मारकर भील, चांडाल आदि मधु निकाल कर लाते हैं। जो अपने आप मरते हैं, ऐसे भी असंख्यात त्रस्त जीवों की उत्पत्ति मधु से होती है। मधु को पवित्र मानना, पंचामृतों में कहना, शुद्ध कहना, इस जैसा विपरीत असत्य और कोई दूसरा नहीं है। शहद का एक कण मात्र भी जो दवा के रूप में लेते हैं, रोग दूर करने के लिए खाते हैं, वे घोर नरकों में दुख भोगकर असंख्यात तथा अनंत जन्मों तक अनेक रोग के पात्र होते हैं। कितनी जबरदस्त बात कही। दवा के रूप में भी हमें शहद लेना नहीं चाहिए, मधु लेना, मध लेना नहीं चाहिए। बहुत ही मार्मिक बातें हैं। ये सब बातें हम लोग नहीं देखते हैं दवा के तौर में, दवा के रूप में। आगे देखो, मधु, मध, मांस,
नवनीत, माखन, ये चार महाविकृति खोटी चीजें भगवान ने परमागम में कही है। नवनीत, माखन, माखन भी नहीं खाना चाहिए। માખણનો જીવ જલ્દી ઉત્પન્ન થાય. માખણ દોષ છે. તરત આ મલાય તમારે કારક મલાય તો તમારે 2-3 દિન તાવી નાખે. આપણે તો 15 દિન તાવીએ. मधु, मध, मांस, नवनीत यानी कि माखन, ये चार महाविकृति खोटी चीजें भगवान ने परमागम में कही है। भगवान ने कहा है ये चार खोटी चीजें हैं, वो नहीं खानी चाहिए। जो जिन धर्म ग्रहण करता है वह मद, मांस, मधु, माखन, इन चार विकृतियों का सबसे पहले परित्याग करता है। इन चारों को भगवान ने महाविकृति कहा है। इन चारों का त्याग किए बिना जीव धर्म का उपदेश ग्रहण करने का पात्र ही नहीं होता। हिंसा त्याग, देखो अभी वापिस वो बहुत लंबा है हिंसा त्याग वाला प्रकरण, कर लेते हैं हिंसा त्याग वाला प्रकरण। आज की बात यहाँ भी पूरी करते हैं। कल हिंसा त्याग का प्रकरण वापिस सदाशिवदास जी ने हिंसा त्याग रूपी प्रकरण लिया है, कर लेंगे आज के लिए। ओम नमः सिद्धि भ्याम। निज निधि निज